गुड मॉर्निंग क्लास। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ेज आपको बताने वाली हूँ जिसमें से हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है जो कि कॉमनली सभी में होता है। देन इंटेस्टिनल फीवर, जिसे हम लोग टाइफाइड भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा जब क्या होता है, फीवर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है। जैसे आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते इस तरह से फीवर आया तो ये टाइफाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है, क्या कॉज है, हम लोग सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला कॉजल ऑर्गन। कॉजल ऑर्गन मीन्स जिसकी वजह से ये हो रहा है वो कौन है, तो ये होता है हमारे सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, यानी सल्मोनेला टाइफी नाम के या टाइफाइड नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इंटेस्टिनल फीवर होता है। ठीक, कैसे हमारे अंदर आ जाएगा ये, तो ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड फूड। हमने क्या किया है, कोई कंटामिनेटेड फूड को एक्सेप्ट किया यानी इनटेक किया है हमने। जैसे खुला खाना खा लिया या फिर कोई हमारा इन्फेक्टेड फूड को हमने इनटेक कर लिया तो ये सल्मोनेला टाइफी हमारे अंदर पहुंच जाएगा और इंटेस्टिनल फीवर को क्रिएट करेगा। इफेक्टेड ऑर्गन को कैसे इफेक्ट करेगा, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, तो ये इफेक्ट करेगा इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन की स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, सही नहीं है। ठीक है, इसकी जगह टी लगेगा। तो ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे आपको पता चलेगा, हमें पता चलेगा जब हमारे अंदर क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा और शिवरिंग हो जाएगी। ठीक है, हमारे बुखार हो जाएगा, सर दर्द और शिवरिंग मतलब हमारे अंदर सर्दी या फिर थरथराहट आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इसका हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं। ओके, देन टीएवी इंजेक्शंस, टीएवी के इंजेक्शंस लगाने चाहिए। टीएवी इंजेक्शन शुड बी गिवन टू पेशेंट एंड बेड एंड अटेंसेंस ऑफ पेशेंट शुड बी सेपरेटेड। हमें क्या करना चाहिए, टीएवी के इंजेक्शंस लगाने चाहिए और क्या करना चाहिए, हमें जो भी हमारा व्यक्ति है या जो भी हमारा पेशेंट है, पेशेंट की बेड और उसके बर्तन सब अलग रखने चाहिए। तो ये एक तरह से क्योर हो जाएगी इसकी, जिससे हम इंटेस्टिनल फीवर से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डिसीज़ है डिसेंट्री। डिसेंट्री हम लोग उसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं पेचिश, आप लोग जानते होंगे इसे अच्छे से। देन इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मीन्स किस वजह से होता है ये, तो शिगेला डाइसेंटोरिया ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। क्यों होगा ये, हमें कैसे हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन थ्रू फूड एंड वाटर। हम कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर को इनटेक करेंगे जिसकी वजह से हमारे अंदर ये जिससे हमारे अंदर ये डिसीज़ हो जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका ऑर्गन कौन सा होगा, जो ऑर्गन इफेक्टेड होगा वो है आपका इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि हम कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं और फूड हमारा डाइजेस्ट कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए किसको इफेक्ट करेगा, ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। इवन ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो उन सभी को ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, डायरिया विद ब्लड। ठीक है, सिम्टम्स क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो क्या प्रिवेंशन है इसके और क्या ट्रीटमेंट है, देखिए प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड डायरिया। ट्रीटमेंट्स इंक्लूड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक और हाइड्रेशन, वॉश हैंड रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। ये सारे इसके क्या है, हमारे ट्रीटमेंट है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्लड चढ़वाना चाहिए। उसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा, हमें फ्लूइड मतलब क्या होगा, हमें ग्लूकोज वगैरह लगाना होगा और इसके बाद हमें हैंड को रेगुलरली वॉश करना है सोप एंड वाटर से। ये तो हमें जनरली करना ही चाहिए, चाहे हमारे कोई डिसीज़ हो या ना हो। हमें थोड़ी थोड़ी देर में या आधे घंटे 20 मिनट 15 मिनट इस तरह से हमें हैंड वॉश करते रहना चाहिए सोप से, सोप एंड वाटर। ओके, देन ये हमारी डिसीज़ेस फिनिश हो गई हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तो हम लोग उसमें कुछ और देखेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।